नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हस्तरेखा विज्ञान में हम हथेली की बात करते हैं तो हमारी हथेली में अलग अलग चिन्हों का अलग अलग ही महत्व होता है। ये अलग अलग ही मतलब बताने का कार्य करते हैं, लेकिन हमारे हाथ के अंदर, हमारी हथेली के अंदर क्रॉस का जो चिन्ह है उसका भी महत्व जो है वो अलग अलग स्थानों में अलग अलग जगह है। इसका जो फल है वह हमेशा अलग स्थान पर, अलग क्षेत्र पर अलग ही प्राप्त होता है। यह हमारी हथेली है। हमारी हथेली में गुरु का क्षेत्र, तर्जनी उंगली के मूल में ये वाला जो भाग रहता है वह रहता है गुरु का क्षेत्र। यहाँ पर यह जो क्रॉस का चिन्ह है, क्रॉस के चिन्ह को हम समझ सकते हैं मल्टीप्लाई का सिंबल भी। तो ऐसा सिंबल जो इस तरीके से दिखाई देता हो, यानी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिखाई देता हो, उसे हम कहते हैं क्रॉस का चिन्ह। यदि यह बृहस्पति क्षेत्र में पाया जाता है, यानी तर्जनी उंगली के ठीक नीचे पाया जाता है, तो ऐसे में ये सबसे ज़्यादा शुभ फल जातक को प्रदान करता है। यहाँ पे क्रॉस का मतलब होता है कि व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज्ञानवान है, उसके भीतरी ज्ञान बहुत ज़्यादा है, एक अच्छा शिक्षक बन सकता है ऐसा व्यक्ति। हमारी हथेली के बृहस्पति क्षेत्र के जस्ट पास में जो मध्यमा उंगली है, मध्यमा उंगली के नीचे का जो मूल स्थान है वह कहलाता है शनि का स्थान। यानी इस क्षेत्र पर क्या हो, क्रॉस का चिन्ह हो, तो यहाँ पर हम इसे शुभ नहीं मानते हैं। वो इसीलिए नहीं मानते हैं क्योंकि यह जो स्थान है वह शनि का स्थान है। यहाँ पर क्रॉस का मतलब होता है कि जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव जातक को अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है जातक को वो आती है उसके व्यापार के क्षेत्र में। यहाँ पर व्यक्ति को पैसों के लेन देन में बहुत ज़्यादा बचना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का जो पैसा है वो फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। तो इसीलिए लेन देन वाले मामलों में जितना हो सके व्यक्ति को संभल कर ही लेन देन करना चाहिए। व्यापार में घाटा भी यहाँ पर यह क्रॉस का साइन जो है वह दर्शाता है। अगर हथेली में भाग्य रेखा के साथ सूर्य रेखा भी दूषित हो, सूर्य पर्वत पर भी कोई अशुभ चिन्ह मौजूद हो, तो जातक को यहाँ पर एक से अधिक कार्य करने को मिलता है। अगर यहाँ पर क्या हो, क्रॉस का चिन्ह हो और यह सारी सिचुएशन हाथ के अंदर देखने को मिल रही हो, तो व्यक्ति का पहला काम बंद होने के बाद में जातक दूसरा काम करता है और उसमें भी सफलता उस व्यक्ति को नहीं मिलती है। दांतों संबंधित व अस्थि संबंधित यानी बोन रिगार्डिंग प्रॉब्लम भी जातक को देखने को मिलती है। हमारी हथेली की तीसरी उंगली यानी हमारी अनामिका, अनामिका के मूल में यानी इस वाले भाग में यह जो भाग रहता है वो भाग रहता है सूर्य पर्वत का। यहाँ से जो रेखा होती है वो होती है सूर्य रेखा, और सूर्य रेखा पर अगर क्रॉस बन रहा हो, इस क्षेत्र पे यदि क्या बन रहा हो, क्रॉस बन रहा हो, तो यहाँ पर ये दर्शाता है कि व्यक्ति को सीधे तरीके से सफलता नहीं मिलने वाली है। व्यक्ति के सभी प्रयास जो हैं वो शुरू में विफल होंगे अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए। व्यक्ति को अपनी सफलता के लिए अत्यधिक परिश्रम करना होगा। महिलाओं के हाथ में यदि ऐसा क्रॉस देखा जाता है तो उनके ऊपर जीवन में कई सारे झूठे इल्ज़ाम ससुराल की तरफ से लगते हैं। अपनी जगह बनाने के लिए ससुराल में उन्हें काफ़ी मेहनत करनी होती है और काफ़ी समय लग जाता है। कुछ स्थिति में ऐसे चिन्ह यदि अधिक हो, लगातार सूर्य रेखा को यहाँ पर अन्य रेखा काट रही हो, या फिर उसके ऊपर एक से ज़्यादा क्रॉस बना हुआ हो, तो ऐसे में परिवार वालों से और पति से उसे जीवन में कभी भी मान नहीं मिलता है। और दाम्पत्य रेखा भी यहाँ पर दूषित हो जाए तो पुष्टि पूर्ण रूप से हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसी क्रॉस के चिन्ह की। तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है वह कहलाता है मंगल का क्षेत्र। यदि यहाँ पर क्रॉस हो तो व्यक्ति हमेशा विवादों में ही घिरा रहेगा। वो हमेशा किसी न किसी समस्या से निकलेगा और दूसरे विवाद में हमेशा फंस जाएगा। यानी एक परेशानी से निकला नहीं कि दूसरी परेशानी में पहले उसके लिए तैयार हो जाती है हमेशा दूसरी परेशानी। अपने जीवन की परेशानियों के कारण ऐसा व्यक्ति काफ़ी स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाता है और वो उसके स्वभाव का अंग बन जाता है। छोटी छोटी बातों पर भी लोगों से उलझ पड़ता है। हमारी हथेली में जो सबसे छोटी उंगली होती है,
छोटी उंगली का जो मूल वाला भाग है, यह भाग क्या कहलाता है? बुध का क्षेत्र। यहां पर यदि क्रॉस का निशान हो तो यह जो निशान है वो दूसरों से यह दर्शाता है कि व्यक्ति जो है वो दूसरों के साथ हमेशा छल करने वाला होता है। यूं कहा जाए कि व्यक्ति क्या है? स्वार्थी है। अपने ही स्वार्थ को सर्वोपरि मानते हुए अपनों के साथ में भी व्यक्ति गद्दारी कर देता है। अपने खुद के प्रियजनों को भी ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं छोड़ता है, और यही कारण रहता है कि अंततः वो अपने परिवार के द्वारा सदैव तिरस्कारित होता है। अब बात करते हैं हमारी हथेली के बुध पर्वत के ठीक नीचे वाले भाग में, यानी इस वाले भाग में, ठीक मणिबद्ध के ऊपर वाला भाग और बुध पर्वत से बिल्कुल नीचे देखें यहाँ पर, तो ये वाला स्थान आता है। ये स्थान जो होता है वह होता है चंद्रमा का स्थान। यहाँ पर क्रॉस का मतलब ये रहता है कि व्यक्ति दिन रात अपनी कल्पनाओं में ही मशरूफ है। मानसिक रूप से भी परेशान व्यक्ति देखा जाता है। इन व्यक्तियों को अपने जीवन में पानी वाले स्थानों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। व्यक्ति की सफलता भी ऐसे स्थानों पर प्राप्त नहीं होगी जहां पर पानी अधिक हो, तो उसे ऐसे स्थान चुनने चाहिए अपने जीवन में सफलता के लिए जहां पर पानी बहुत कम की मात्रा में हो, क्योंकि ऐसे स्थानों में व्यक्ति की उन्नति देखी नहीं जाती है और उसे पानी से भी खतरा रहता है। हमारी हथेली में अंगूठे के जस्ट पास वाला भाग जो रहता है, अंगूठे के मूल वाला भाग, यानी कि ये वाला जो भाग है, यहां पर यदि क्रॉस हो, क्योंकि ये स्थान क्या है? शुक्र स्थान है, तो यहां पर जो क्रॉस है वो यह दर्शाता है कि जातक को प्रेम में असफलता प्राप्त होगी। प्रेम के मामले में अक्सर विवादों में ही फंसा रहेगा, क्योंकि यह विवाद जो होंगे उसके जीवन में वो प्रेम से संबंधित धोखे से होंगे। व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा रिश्ता बनाएगा जो केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि तक ही सीमित रहेगा। जितना क्लियर ये क्रॉस बना हुआ होगा हाथ में, उतना ही यहाँ पर फलित होने के हमें स्ट्रॉन्ग संकेत मिलते हैं। यह जो क्रॉस है वह किसी पुरुष के हाथ में हो या फिर स्त्री के हाथ में, अगर ऐसा क्रॉस देखने को मिलता है तो यहाँ पर यह व्यक्ति को बदनामी तो देता ही है, साथ में यह जो व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाते हैं, केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। जानते हैं कुछ वास्तु टिप। क्या आपके घर में भी औरतें सदैव लड़ती रहती हैं, उनकी आपस में बनती नहीं है? यूं कहा जाए तो 2 दिन मामला सही रहता है, फिर तीसरे दिन औरतों के बीच में लड़ाई हो जाती है, कलह हो जाता है। तो आपको क्या करना है? सिर्फ एक चीज चेक करनी है अपने घर के अंदर, वो ये देखना है कि आपका जो किचन है उसमें कहीं वास्तु दोष तो नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर घर में कलह औरतों के बीच ज्यादा हो रही हो तो उसका सीधा सा एक ही संबंध रहता है, आपके घर का किचन। आपके गैस के चूल्हे के पास में पानी किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए, या पानी का स्थान या पानी का स्टोरेज। आपका जो गैस स्टोव है अगर उसके नजदीक में भी पानी है या बर्तन धोने वाला सिंक है तो यह भी बन सकता है आपके किचन का वास्तु दोष, जिसके कारण घर में सदैव औरतों के बीच में कलह हो सकती है, क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा समय कहाँ व्यतीत करती हैं? घर के किचन में व्यतीत करती हैं। तो यह दोष जो है वो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है और घर के अंदर कलह का कारण बनता है। अगर संभव हो तो वहां से पानी का स्थान जो है उसे बदल दीजिए, तो ऐसे में ये समस्या जो है वो आपकी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी कि घर में महिलाओं के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी। जानते हैं मनुस्मृति के अनुसार पितरों के जागने और सोने के समय के बारे में। हम मनुष्यों का 1 महीना 30 दिन का कहा गया है। पितरों की 1 दिन और 1 रात्रि होती है। हम मनुष्यों का 1 माह में 2 पक्ष माने जाते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जिन रातों में चांद निकलता है वह है शुक्ल पक्ष, और जिन रातों में चांद नहीं निकलता है वो क्या कहलाता है? कृष्ण पक्ष। ये दोनों ही पक्ष मिलकर बनता है 1 महीना, और ये दोनों ही क्या होते हैं? 15-15 दिन में डिवाइडेड होते हैं। कृष्ण पक्ष को पितरों के जागने का समय कहा जाता है और शुक्ल पक्ष को पितरों के सोने का समय कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन। क्या कहते हैं हमारे आज के सितारे।
शुरुआत करते हैं राशि चक्र की प्रथम राशि से, मेष राशि से। तो मेष राशि वालों, आज है कड़ी मेहनत करने का दिन, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का दिन है, लेकिन उसके लिए आपको आज मेहनत ज्यादा करनी होगी। अपने साहस से व अपने दृढ़ निश्चय से सफलता को अर्जित करके ही मानेंगे। छोटे भाई बहन का सहयोग जो है वह आपको लगातार प्राप्त होता रहेगा। परिवार वालों के साथ में भी संबंध जो है वो मधुर बने रहेंगे। जीवन साथी के साथ में भी रिश्ते और मजबूत होते चले जाएंगे। ऑल ओवर बात की जाए तो आज का दिन जो है वह बहुत ही शुभ है आपके लिए। राशि चक्र की दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि। निवेश करने के लिए वृष राशि वालों दिन अनुकूल नहीं है। आर्थिक मामलों में थोड़ा सा ध्यान रखें, नहीं तो किसी बड़े आर्थिक संकट में फंस सकते हैं। कोई भी ऐसी डील फाइनलाइज नहीं करे जिसमें जोखिम ज्यादा हो। किसी पुराने मित्र के साथ में भी आज मुलाकात हो सकती है। छात्रों के लिए भी दिन आज अनुकूल है। मिथुन राशि। जो विद्यार्थी है आज का उनका पूरा दिन जो है वो मौज मस्ती में बीत जाएगा। व्यवसायी जो हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जो जातक नौकरी पेशा है उनसे भी आपके उच्च अधिकारी प्रसन्न बने रहेंगे। अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह का प्रस्ताव जो है वो प्राप्त हो सकता है। कर्क राशि। वह जो है वो आपके आय से अधिक हो जाएंगे। भोजन का विशेष रूप से ध्यान रखें, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां बढ़ सकती हैं। बिजनेसमैन का किसी यात्रा पर जाना हो सकता है। यात्रा इनकी सुखद परिणाम देने वाली है। सिंह राशि। सिंह राशि वालों, आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल बना हुआ है। इच्छा पूर्ति का समय है। इतने लंबे समय से आप जिस चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे वह पूर्ण होने वाली है। प्रेम संबंधित वार्ताओं हेतु दिन आज अनुकूल है। पुरानी मतभेदताएं जो चल रही थी पार्टनर्स के बीच में वह दूर होंगी। समाज में मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। कन्या राशि। आपकी वर्किंग कैपेसिटी में सुधार आने वाला है। जो पुरानी चिंताएं चल रही थी, चिंताओं का विषय भी था, वो दूर होने वाली है। महत्वपूर्ण लोगों के संपर्क में आने से आपको कई सारे यहाँ पर नए ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं और स्थिति में आपके कार्य क्षेत्र में सुधार भी देखने को मिलेगा। माता के स्वास्थ्य का यहाँ पर रखना है ध्यान। तुला राशि। भाग्य का समर्थन जो है वो पूर्ण रूप से प्राप्त होगा आपको। जीवन साथी के साथ जो मन मुटाव चल रहा था वो दूर होगा। स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। संतान से शुभ समाचार जो है वह प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि। राशि चक्र की है 8वीं राशि। वृश्चिक राशि वालों, आज आपको स्पेशली ध्यान रखना है। दुर्घटनाकारी दिन है, किसी तरह का एक्सीडेंट हो सकता है, सतर्कता बनाए रखें। कहीं निवेश करने के लिए दिन शुभ नहीं है। किसी बुरी खबर से भी आज निराशा का भाव अधिक बना रहेगा। ऑल ओवर बात की जाए तो दिन आज जो है वो नकारात्मक परिणाम अधिक देने वाला है। धनु राशि। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का भरपूर सहयोग प्राप्त होने वाला है। प्रेम संबंधित इजहार के लिए आज का दिन शुभ है। बिजनेसमैन जो है वो नए पार्टनर के साथ में आज विकसित हो सकते हैं। साथ में उन्हें कहीं पर निवेश करने का भी ऑफर मिल सकता है जो आगे के लिए उनके लिए काफी लाभकारी रहेगा। मकर राशि। मकर राशि वालों, भविष्य को लेकर आपके मन में असंतोषकारी विचार ही उत्पन्न होने वाले हैं। स्वयं में आत्मविश्वास की कमी महसूस करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन उत्तम बना हुआ है। कुंभ राशि। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार के यहाँ पर आसार अच्छे हैं। यात्रा के लिए दिन शुभ। विद्यार्थियों को यहाँ पर एकाग्रता के साथ अध्ययन करने में समस्या आएगी। मीन राशि। मीन राशि वालों, आज अपनी वाणी पर संयम बनाकर रखें, नहीं तो खुद ही आज विवादों को आप मोल ले लेंगे। वाहन खरीदने हेतु दिन आज शुभ है। माता के स्वास्थ्य में यहाँ पर सुधार नजर आएगा। ये तो हमने जाना कैसे व्यतीत होने वाला है हमारा आज का दिन। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। कल हम फिर यही मिलेंगे दशा महादशा में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।